नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आपका स्वागत है। एक साधक के मांग पर मैं ये स्तंभन प्रयोग और स्तंभन का मंत्र जो माता पीताम्बरा का ही है बताने जा रहे हैं। हालांकि इस मंत्र का जो न्यास है मूल मंत्र वाली ही न्यास होगी और विनियोग भी मूल मंत्र वाला ही होगा। और ये त्रिशंदक्षरी मंत्र कहलाता है, यानी 30 अक्षर का ये मंत्र है। शास्त्र में तो यहाँ तक कि कहा गया है, हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं कि इसको बिना सिद्ध किए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, जिसका मूल मंत्र जागृत है वो इस मंत्र का प्रयोग बिना सिद्ध किए कर सकता है। तो मंत्र है ओम ह्लीं ऐं बगलामुखी अमुकस्य गति स्तंभय बुद्धिं स्तंभय वाक्यानि स्तंभय ऐं ह्लीं ओम। ये मंत्र है। मंत्र एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं और धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो नोट करना चाहते हो वो आराम से नोट कर सकते हैं। ओम ह्लीं ऐं बगलामुखी अमुकस्य, अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम लेना है। अमुकस्य गतिं स्तंभय बुद्धिं स्तंभय वाक्यानि स्तंभय ऐं ह्लीं ओम। तो यह है मंत्र। वैसे इसका अनुष्ठान करके अगर 1 लाख मंत्र का जप कर लिया जाए और दशांश हवन दे दिया जाए तर्पण मार्जन सहित, तो ये बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है ये मंत्र और बहुत ही तीव्र काम करता है। और 1 दिवसीय प्रयोग अगर करना हो कभी स्तंभन का, तो बकरे की जिह्वा को लाकर उसके आदि और मध्य तथा अंत में उपयुक्त मंत्र के द्वारा 7 बार अभिमंत्रित करके 1 अंगुल लंबी 1 कील मंत्रोच्चारण करते हुए गाड़ देंगे। और उससे पहले, गाड़ने से पहले उस जिह्वा पर शत्रु का नाम लिख देंगे। शत्रु का नाम हड़ताल की स्याही बना लेंगे घोल करके और उससे लिख देंगे। और इस विधि के अनुसार उसको ज़मीन में कील ठोक देंगे, ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। तो शत्रु के गति मति और मुख सब कुछ स्तंभित हो जाएगा। और इसी मंत्र का एक दूसरा भी प्रयोग बता देते हैं। जैसे भोजपत्र पर एक वृत्त बनाएंगे, यानी गोलाकार बनाएंगे। उस गोलाकार में शत्रु का नाम लिख देंगे और उस गोलाकार के ऊपर इस मंत्र को लिख देंगे, गोलाई में ही लिख देंगे। और इसके बाद उसको 7 दिन लगातार पूजा करेंगे।
पीतोपचार विधि से, जैसे माता पीताम्बरा की पूजा हम लोग करते हैं, उसी पीतोपचार विधि से उस यंत्र को पूजा करेंगे 7 दिन तक। और 8वें दिन या 8वें दिन में अगर मंगलवार या शनिवार पड़े तो और अच्छा है। मंगलवार या शनिवार के दिन किसी सुनसान जगह पर उस यंत्र को गड्ढा खोद करके दबा दें, तो शत्रु के गति, मति और मुख सबका स्तंभन हो जाता है। शत्रु बोलने लायक ही नहीं रहता। और तीसरा प्रयोग भी हम इसका बता देते हैं। अगर ये मंत्र जागृत है, सिद्ध है, तो सामने वाले को के मुख को देखते हुए अगर 21 बार मात्र उच्चारण कर दिया जाए मानसिक, तो शत्रु के गति, मति सब स्तंभित हो जाता है, तुरंत का तुरंत हो जाता है स्तंभित। और यह स्तंभन करने में बहुत ही तीव्र काम करता है ये मंत्र। तो ज़रूरत पड़ने पर ही इसका प्रयोग करें, बिना मतलब का प्रयोग ना करें। और कुछ साधक ऐसे हैं कि गुरुजी हमारे पीछे शत्रु पड़ गए, तो ये हो गया तो वो हो गया। भाई माता श्री से प्रार्थना करो कि जो भी दुश्मन है वो उसको हमसे दूर रखा जाए और अपनी साधना में ही ध्यान दो। शत्रुओं के ऊपर ध्यान मत दो, साधना पर ध्यान दो। साधना पर अगर आप ध्यान देते हैं तो ही ठीक है, तो शत्रु अपने आप पीछा छोड़ देगा। और पीछा करेगा तो जब माता श्री की टेढ़ी नज़र पड़ेगी तो वो साधना करने वो पीछा करने योग्य ही नहीं बचेगा, तो पीछा क्या करेगा। इसलिए जो काम अपने आप हो जाएगा उसके पीछे क्यों दौड़ोगे, साधना करते रहो, वह काम अपने आप हो जाएगा। माता श्री के ऊपर छोड़ दो, वो काम स्वयं जगदम्बा कर देगी। तो बिना मतलब का दिमाग ना लगाएं और जितने भी साधक हैं वे साधना करने पर ही ध्यान दें। शत्रुओं के पीछे ना भागें कि वो उसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें। कुछ नहीं, जो करना होगा हम करने वाले कौन होते हैं, माता श्री करेगी, माता भगवती जानेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो उनका काम है हम क्यों करें। हमें साधना करनी है और हमें साधना करनी चाहिए। तो सभी साधकों से विनम्र मेरा निवेदन है ये कि आप लोग शत्रुओं के पीछे मत भागो कि शत्रु मेरा ये कर रहा, वो प्रयोग कर रहा, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये कई साधक ऐसे हैं जिसकी शत्रु उसके पीछे पड़े और उसने तंत्र प्रयोग किया और उसका किया हुआ, शत्रुओं के द्वारा किया हुआ तंत्र प्रयोग को माता श्री ने दीपक में खींच करके जला के मार डाला, प्रयोग ही समाप्त कर दिया और साधक को दिखा भी दिया कि तेरे साथ ये हुआ था, सब स्पष्ट दिखाई दे दिया था साधक को। तो भाई जब अपने आप हो रहा है काम, बिना किए हो रहा है काम, तो हम दिमाग क्यों लगाएं बिना मतलब का। हम साधना में दिमाग क्यों नहीं लगाएंगे, शत्रुओं के पीछे भागेंगे। शत्रु को जब माता श्री खुद ही देखने के लिए तैयार बैठी हैं तो हम क्यों लगाएं दिमाग बिना मतलब का। सभी साधक केवल और केवल साधना पर ध्यान दें, बिना मतलब का दिमाग ना लगाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर संपर्क कर लें। और इस स्तंभन प्रयोग पर हमने एक PDF तैयार किया हुआ है, जिस साधक को अगर ज़रूरत पड़े PDF की तो वो हमसे ले सकता है। PDF का कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं, कोई चार्ज नहीं।
आप निःशुल्क ले सकते हैं। तो जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की।